बंगाल बवाल की फाइल अमित शाह की टेबल पर पहुंची। उधर बंगाल में हो गया रातों रात खेल। ममता दीदी भी रह गई सन्न। अमित शाह ने सीधे ममता बनर्जी से मांगा जवाब, या तो उपद्रवी जेल जाएंगे या फिर देना होगा इस्तीफा। बहुत गुस्से में है अमित शाह। केवल 30 सेकंड में शाह ने लिया बड़ा फैसला। अजीत डोभाल को किया एक्टिवेट। क्या अब गवर्नर के हाथ में है बंगाल? इधर बंगाल में उपद्रवी बवाल कर माहौल खराब कर रहे थे और उधर से गवर्नर ने फाइल बनाकर अमित शाह के पास भेज दी, जिसके बाद ऐसा एक्शन लिया गया कि ममता बनर्जी की सरकार भी हिल गई। इसीलिए कहा जाता है कि अमित शाह को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उनको गुस्सा आ गया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। कभी खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने भी शाह को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये सबने देख लिया। अभी भी अमृतपाल किसी चूहे की तरह बिल में छुपकर सुरक्षा एजेंसी और पंजाब पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। कभी जो लोग उसकी मदद के लिए खड़े रहते थे, आज वो भी उसे देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही गलती इस बार पश्चिम बंगाल में भी उपद्रवियों ने कर दी, लेकिन उन्हें शायद खबर नहीं थी कि इस समय अमित शाह एकदम एक्शन मोड में चल रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही बिहार में बवाल करने वाले लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि बिहार की गलियां पूरी तरह से शांत हो गईं। वहां बच्चा बच्चा यही कह रहा है कि जब तक दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, तब तक देश में कोई भी उपद्रव नहीं कर पाएगा। असल में हुआ यह था कि रामनवमी के मौके पर बंगाल में कुछ उपद्रवियों ने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पूरा बंगाल सुलगने लगा था और जगह जगह आगजनी और पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसी दौरान अमित शाह बिहार में मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने ही ये सब हो रहा है, तो उनसे रहा नहीं गया और तुरंत स्पेशल फोर्स को उन्होंने बिहार भेज दिया। जिसके बाद लोगों पर चुन चुन कर ऐसा एक्शन लिया गया कि बिहार की गलियां अब एकदम खामोश हैं और वहां पर किसी भी तरह का बवाल नहीं है। बिहार में उपद्रवियों को अमित शाह ने महज 24 घंटे के अंदर ही राइट टाइम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के उपद्रवियों ने इससे कोई सीख नहीं ली और बवाल करते रहे। वैसे तो ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में बवाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार क्योंकि माहौल रामनवमी के दिन से खराब किया गया और अभी भी वहां पर तनाव बना हुआ है, इसीलिए शाह को एक्शन में आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक उपद्रवियों की तलाश के लिए कुछ सीक्रेट टीमें बनाई गई हैं, जो उनके बारे में पता लगाकर सीधे रिपोर्ट देंगी। लेकिन जब से इस बारे में वहां के उपद्रवियों को खबर लगी है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने सीधे गवर्नर को फोन किया, अब तक के सारे अपडेट उनसे लिए। लेकिन सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें अमित शाह को सारी जानकारी दी गई। जिसके बाद खराब कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। जी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर लगातार बंगाल में निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता जताई थी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष की चिट्ठी मिलने के बाद गृह मंत्री ने सीएम ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इधर अमित शाह ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट क्या मांगी? उधर ममता ने भी कहा कि वो उपद्रवियों को बचकर भागने नहीं देंगी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए उपद्रव के लिए बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। आपको बता दें कि वहां पर अभी भी कुछ हिस्सों में उपद्रवी माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि अब जब गृह मंत्रालय ने इस मामले में सीधे तौर पर दखल दे दिया है, तो पुलिस भी वहां पर एक्टिव हो गई और उपद्रवियों की तलाश कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हुए बवाल की वजह से बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आमने सामने आ गई है। बीजेपी ने इसके लिए सीधे तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। हालांकि इस राजनीति के बीच अभी मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि वहां पर बवाल थम जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।